नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ संख्या 13 जिसका नाम है भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ, इसके भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम जानेंगे भारत के बारे में, इसकी स्थिति क्या है विश्व पटल पर और इसकी भौगोलिक रचना किस प्रकार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखो यहाँ दिया गया है कि विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। भारत की संस्कृति जो है वो क्या है, आपकी प्राचीनतम है। आबादी की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत का विशिष्ट लक्षण है। इसीलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ आपको पता है, छठी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में सम्मिलित है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या द्वितीय स्थान पर है, चाइना के बाद, चीन के बाद। तो क्या दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत है। इसके अलावा देखो, हमारे यहाँ किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं मिली हुई है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है और सभी को अपनी धार्मिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता है और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए भारत क्या है, ये इसकी एक विशेषता है जिसके कारण भारत में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ भाईचारे से मिल के एक दूसरे के साथ रहते हैं और देश के विकास में अपना सहयोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, संस्कृतियों का समन्वय हुआ है, यानी बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ मिलकर भारत का निर्माण करती हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है भारत स्थान, आकार और विस्तार। इसमें देखो पहला पॉइंट कहता है भौगोलिक दृष्टि से भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है वो देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहले वाले में ये क्या है, ये इक्वेटर है। इसको हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। ये जीरो से आपकी स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से लेके ये ऊपर 90 तक, ये 90 तक जो दिया गया है, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका है उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से नीचे 90 तक ये क्या है आपका, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पर स्थित है आपका, भारत है आपका इस उत्तरी गोलार्ध में। इस उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत की स्थिति है। फिर देखिए क्या दिया गया है कि यह एशिया खंड के भाग का है, तो ये आपका एशिया में फैला हुआ है। अब तीसरा पॉइंट जो है उसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो, इसमें दिया गया है आपका ये जो जीरो से ये जो इक्वेटर है, जो ये विषुवत रेखा है, इसके समानांतर ये जितनी भी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को जो कि जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती हैं, आपकी 90 तक। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तर में भी 90 और दक्षिण में भी 90। तो ये क्या है, आपकी जो समानांतर रेखाएं हैं किसके, विषुवत रेखा के, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी आपकी, उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, तो 180। अब हम बात कर लेते हैं आपकी किसकी, देशांतर रेखाओं की। तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव से ये जो डॉटेड लाइन आपकी आ रही है, ये लाइन आपकी क्या है, 0 डिग्री पे है। और इस 0 डिग्री देशांतर जो कि आपका इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह देशांतर जो है इसको ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है, यानी विश्व में समय का निर्धारण इस लाइन के आधार पर आपका किया जाता है अलग अलग देशों में। अब देखिए यहाँ से, अब इस रेखा के, ग्रीनविच रेखा जो है, इसके पूर्व में जो हैं कितनी आपकी खड़ी रेखाएं, ये देशांतर कहलाते हैं, ये खड़ी रेखाएं, तो वो कितनी हैं आपकी 180। और पश्चिम में भी ये कितनी है आपकी, पश्चिम में ये भी आपकी कितनी है 180। तो कुल देशांतर रेखाएं आपकी कितनी हो जाएंगी, 360। देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में देखो कहा गया है कि भारत की मुख्य भूमिखंड जो है, इसका फैलाव जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश में। अब देखिए क्या है, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो यानी ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर का ये आपका उत्तरी अक्षांश। अब आ जाइए भारत में। भारत में देखो यहाँ देखिए नीचे एकदम भारत में दक्षिणी बिंदु देखिए
दक्षिणी बिंदु ये रहा आपका। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो है आपका स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभ होता है और इसका आखिरी जो है उत्तरी अक्षांश में अगर हम देखते हैं तो वो क्या है आपका, ये दिया गया है यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इतना इसका मुख्य यानी सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है और दक्षिण जो बिंदु है भारत का अंतिम वो आपका कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। अब हम इसकी देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। तो देशांतर रेखाओं में देखो दिया गया है इसका भारत की स्थिति क्या है वर्ल्ड में, ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन जो कि आपका ग्रीनविच रेखा थी, इसके पूर्व में भारत है, ठीक है, इसके पूर्व में। अब इसका देख लीजिए यहाँ पर ये जो है सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का जो है वो आपका कितना है 68 से लेके 68 डिग्री से 7 मिनट यहाँ से लेके आपका कितना है लास्ट पूर्वी बिंदु देखिए कितने पे है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये भारत का क्या है आपका फैलाव है मुख्य भूमिखंड का। अब हम चौथा पॉइंट दिया गया है, यहाँ दिया है भारत के मध्य से कर्क वृत्त गुजरती है जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह देश को 2 भागों में विभाजित कर देती है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ये कर्क रेखा है और ये देखो भारत को कहाँ, यहाँ देखिए गुजरात से ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये मिडिल से पूरा जाती है, ठीक है। ये भारत को क्या करती है 2 भागों में विभाजित कर देती है। वो पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, इसका उत्तरी भाग ज़्यादातर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। यह विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये पहला पॉइंट कहता है। अब देखो क्या है इसमें, ये जो इतना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है ज़्यादातर ये आपका देखो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, और ये पूर्व दिशा तक ये पूरा फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये आपकी पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है इसके इस क्षेत्र पे ऊपर जो है आपका देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा देखो दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है, सेकंड पॉइंट, कर्क वृत्त से दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र त्रिभुजाकार है और उसके दक्षिण की ओर सरकरा होता जाता है। अब देखो क्या है, ये देखिए आपका ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप ट्रायंगुलर से बन रहा है, त्रिभुजाकार आकृति बनती है ये, ठीक है। और जैसे जैसे आप क्या करते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ये सरकरा होता जाता है यानी पतला होता चला जाता है। ये चीज़ इस दूसरे पॉइंट में कही गई है। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखो भारत क्षेत्र का अक्षांशीय देशांतर फैलाव लगभग सामान्य अर्थात 30 है। अब देखो क्या है अक्षांश, चाहे आप यहाँ से इसके लास्ट पॉइंट जाएंगे, इसके बीच में कितने देशांतर रेखाएं आ जाएंगी, तो वो आ जाएंगी आपकी कितनी 30, कितनी आ जाएंगी 30। इसके अलावा आप अक्षांश में अगर जाते हैं यहाँ से उत्तरी पॉइंट से दक्षिणी पॉइंट तक अगर आप जाएंगे तो इनके बीच में जितनी ये रेखाएं आएंगी, कितनी रेखाएं कितने अक्षांश हैं ये भी आपके लगभग 30 के आसपास हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है आपका समझाई गई है। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट देखो क्या कहता है, परंतु वास्तविक रूप से अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है इसकी 3214 किलोमीटर और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। अब देखो कहाँ, ये देखो आपका दिया गया है, ये हो गया आपका क्या हो गया आपका कश्मीर हो गया और यहाँ से लेके ये लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी तक जो है ये आपका हो गया 3214 किलोमीटर, ये पूरी लंबाई भारत की मेन भूस्थल की। उसके अलावा यहाँ देखिए गुजरात से स्टार्ट होके ये आपका लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक ये कितना है आपका, तो 2933 किलोमीटर दूर है ये। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें देखो सेकंड लास्ट पॉइंट दिया गया है, देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं अरुणाचल प्रदेश में हैं और गुजरात में हैं तो आप देखते हैं गुजरात में सूरज 2 घंटे बाद उगता है जबकि यहाँ पर 2 घंटे पहले ही उग जाता है। ऐसा नहीं है कि सूरज क्या है हर जगह आपका एक जैसा उगता है।
ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना, ये क्षेत्रफल जो ये पूरा मतलब क्षेत्र फैला हुआ है, ये कई देशांतर में, लगभग 30 में, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में हमें कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर में अगर हम जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो 30 को गुणा कर दीजिए 4 से, तो क्या आएगा? 4 तिया 12, 120 मिनट। और 120 मिनट को जब आप क्या करेंगे, बदलेंगे किसमें? घंटों में, तो आपको समझ आएगा कि वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 120 मिनट का मतलब हुआ कि 2 घंटे क्या है आपका अंतर पाया जाता है पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में। क्या है? इतना समय में अंतराल पाया जाता है 2 घंटे का। चलिए लास्ट पॉइंट देखो, इसमें दिया गया है भारत की प्रमाणिक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्यों से गुजरती है। उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, ये देखो डॉटेड लाइन है, ये आई है पूरी डॉटेड लाइन, यहाँ लिखा भी है प्रमाणिक समय। तो जो समय, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो हमने इन दोनों के बीच में ये जो आपकी है, ये नैनी स्थान है इलाहाबाद के पास में, वहाँ से ये गुजरती है। यहाँ पर जो समय होता है वही समय भारत की हर एक घड़ी में उसी समय को माना जाता है। ये आपका क्या है? लास्ट पॉइंट कहता है। और ये जो रेखा है, जो ये मानक रेखा है, कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये आपकी 5 राज्यों से गुजरती है।